अगर आपने वहाँ पे नाउ वर्ड लिख दिया, सामने वाले के माइंड में परसेप्शन गया है कि अभी चला है, इवन दो वो चल रहा है पहले से। ड्यूरिंग योर एक्सपीरियंस क्या क्या चीज़ें आपने कंपनी प्रोफाइल पे जाके या कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके सीखी? थर्ड ईयर में कोई कंपनी विजिट करने आई हुई थी कॉलेज में, तो वहाँ हमें एक्सपोजर मिला कि कोडिंग नॉन कोडिंग दो अलग साइड्स होती हैं। क्या इंटरेस्ट हैं आपके आदित्य? फिजिकल फिट और एंटरटेनमेंट के लिए मैं क्रिकेट तो खेलता हूँ। जिम वगैरह जानते हो? जिम रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर बेसिस? वीकेंड्स पे मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इन फ्यूचर आप अपने आप को किस लेवल पे देखते हो, मतलब आईटी की फील्ड में किस लेवल पे देखते हो? पर वैसे आजकल मार्केट में बहुत है कि एआई खा जाएगा, एआई जॉब आपकी ले लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। एआई आप अगर अपने साथ लेके चलते हो तो आप ग्रो करोगे। अगर आप एआई यूज़ करके कोई 10 घंटे का काम 2 घंटे में डिलीवर कर रहे हो। मैं मूवीज़ नहीं देखता सर, मैं स्पोर्ट्स ही देखता हूँ ज़्यादातर। सीरीज तो देखते हो? नहीं, नेटफ्लिक्स वगैरह? मैंने एक मूवी सीरीज़ देखी है जो पूरी शुरू से एंड तक, हैरी पॉटर फिल्म सीरीज़। अच्छा। उसके अलावा कोई सीरीज़ ऐसी नहीं जो मैंने शुरू से एंड तक देखी हो। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेट किंग चंडीगढ़ के यूट्यूब चैनल में। और आज हमारा पॉडकास्ट का एपिसोड 3 होने जा रहा है, जिसमें हम बात करेंगे हमारे एक और एल्यूमिनाई आदित्य जोशी से। आदित्य जोशी आज हमारे साथ हैं, जो कि नाथ आउटसोर्सिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ टेक्निकल एसोसिएट या टेक्निकल एग्जीक्यूटिव का काम कर रहे हैं। 1 साल का इनका एक्सपीरियंस है और इस 1 साल के एक्सपीरियंस में इन्होंने क्या क्या चीज़ें सीखी और किस किस तरीके से इन्होंने काम किया वो जानेंगे। इन्होंने जेट किंग चंडीगढ़ से अपना कोर्स कंप्लीट किया, डिप्लोमा इन क्लाउड कंप्यूटिंग, और आज ये कंपनी के साथ, एक अच्छी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। चलिए जानते हैं इनका एक्सपीरियंस। नेक्स्ट टू आदित्य जोशी। हेलो, सो आई एम आदित्य जोशी एंड जैसा कि सर ने बताया ही है कि मैं 1 साल यहाँ सर के साथ क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स करा अपनी मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद। और यहाँ का जो एक्सपीरियंस रहा वो खुद में ही एक काफ़ी लाजवाब चीज़ थी कि जैसे यहाँ टीचर्स के पढ़ाने का जो तरीका है और या जो उनकी क्वेरी हैंडलिंग का जो तरीका है वो काफ़ी स्टूडेंट के ओरिएंटेड है, काफ़ी स्टूडेंट फ्रेंडली है। अगर आपको कोई डाउट है तो उसके लिए अलग से सेशंस हैं। आपको कोई क्वेरी है, मल्टीपल टाइम्स आपको कुछ समझ ना आए, उसके लिए अलग वीडियो सेशंस हैं। और पर्सनल भी टीचर्स हमको काफ़ी इस बारे में गाइड करते थे। पीडी में काफ़ी हमें हेल्प मिली, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हुआ और हमें एक स्मूथनेस आई हमारी इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश क्लासेस भी लगती थी। तो ये सारा यहाँ से सीखने के बाद जो भी कंपनी में एक्सपीरियंस है तो वो काफ़ी यहाँ पे मेरे को हेल्प कर रहा है काम करने में, क्योंकि वो मैंने पहले ही एक रियल लाइफ सिनेरियोज में किया हुआ है यहाँ पर। आदित्य, आप उत्तराखंड से आए? जी ठीक है, तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा से आप हैं बेसिकली बिलोंग्स। तो कैसे मन किया आपका कि मैं जेट किंग चंडीगढ़ ज्वाइन करूं या चंडीगढ़ आऊं? तो सर एक्चुअली मेरी एजुकेशन जो है वो तो चंडीगढ़ से ही है। अच्छा। 5th क्लास ऑनवर्ड्स मैं चंडीगढ़ से ही हूँ। 33 मॉडल से मेरी स्कूलिंग है। फिर मेरी जो ग्रेजुएशन है वो 46 के कॉलेज से मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है। ओके। ग्रेजुएशन के दौरान मुझे पता चला थोड़ा कि हम कोडिंग ही होती थी वहाँ, बात नॉन कोडिंग की कोई भी नहीं बात करता था कि यू आर बीसीए? आई एम बीसी ग्रेजुएट जी। तो वहाँ कोई नहीं बात करता था कि आप ऐसे सर्वर भी देख सकते हैं। बस सुना था कि हाँ सर्वर इंजीनियर होते हैं, ऐसे इंजीनियर होते हैं। तो कभी वो एक्सपोजर नहीं मिला कि एक अलग लाइन है। थर्ड ईयर में कोई कंपनी विजिट करने आई हुई थी कॉलेज में, तो वहाँ हमें एक्सपोजर मिला कि कोडिंग नॉन कोडिंग दो अलग साइड्स होती हैं। फिर उसके बाद उसी रात को मैंने पापा से ये बात करी, तो फादर ने मेरे को बोला कि आप अपना देखो, इफ़ यू आर विलिंग टू डू। तो मेरे को एटलीस्ट 2-3 महीने लगे कि सारी टेक्निकल फील्ड्स क्या हैं। ओके। नेटवर्क, सर्वर, क्लाउड, सिक्योरिटी इंजीनियर, सीक्वल डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, CI/CD पाइपलाइन इंजीनियर्स। तो ये सारी चीज़ें पता करने के बाद एक इंटरेस्ट जगा सर्वर और क्लाउड आर्किटेक्चर में। ओके, सर्वर और क्लाउड आर्किटेक्चर में। ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ी और रिसर्च करी। यूट्यूब आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई रिसर्च वर्क करते हैं तो वहाँ से थोड़ा एक्सपोजर मिला कि क्लाउड इंजीनियर जो होता है वो सर्वर के सीख के ही ऊपर जाता है। ओके। तो दैट क्लिक मोर कि एक साथ 2 चीज़ें सीखने मिलेंगी। बट अब उसके बाद कि ज्वाइन कहाँ करना है, कहाँ सिखाएंगे, क्योंकि कॉलेज में तो नहीं सिखाते ये सारी चीज़ें। तो 2 दिन मेरे को एक्सप्लोर में लगे और 3-4 इंस्टीट्यूट्स मैंने चंडीगढ़ में शॉर्टलिस्ट करे। तो सबसे पहला तो मैं यहीं आया था उस दिन मॉर्निंग 10 बजे। और उसके बाद 1-2 और इंस्टीट्यूट्स थे, एक 30 सेक्टर में इंस्टीट्यूट था। तो यहाँ सारा देखने के बाद फिर फाइनली पापा के साथ डिसाइड हुआ
और जुलाई 2023 में मैंने यहाँ अपना शुरू किया तो कोर्स। जब आपने बाकी इंस्टीट्यूशंस के साथ बात किया तो क्या एनालाइज किया, जेटकिंग क्यों बेहतर है? जेटकिंग बेहतर होने की वजह एक थी सर कि वैसे तो मैं बीसी ग्रेजुएट हूँ, लेकिन जब भी आपको कोई नई चीज़ जीरो से सिखाई जाए, इवन तो आपको पता है, तो किसी जगह का तरीका अलग होता है। अब उन्होंने जो एक इंस्टीट्यूट था, मैं सारों का तो आपको नहीं वो कन्वे कर पाऊंगा क्योंकि कुछ मैं भूल भी गया हूँ। एक जो यहीं 34 में एक और है इंस्टीट्यूट, उन्होंने मेरे को बोला था कि 3 महीने का हमारी ड्यूरेशन है, उसमें हम आपको AWS सिखाएंगे, दैट्स इट, जो आपने क्लाउड सीखना है। यहाँ जो मेरी बात हुई थी तो उसमें मॉड्यूल वाइज थे कि फर्स्ट सेम में 7 मॉड्यूल हैं, सेकंड में 5 मॉड्यूल हैं, तो वो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो बेसिक वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट से शुरू था यहाँ पे कोर्स। अच्छा। तो वहाँ वो चीज़ नहीं मिली थी, वहाँ था कि आपने सर्वर वगैरह सब हम अज्यूम कर रहे हैं, करा हुआ है, विल जस्ट टीच यू AWS। कहने का मतलब है कि बेसिक से लेके एडवांस तक की सारी चीजें आपको जेटकिंग चंडीगढ़ में ने मिली। प्रोवाइड की। क्या करते हैं आपके पेरेंट्स, क्या करते हैं? मेरे फादर सर ड्राइवर हैं, वो नॉर्मली कार चलाते हैं किसी के घर। ओके, तो कितने भाई बहन हो आप? हम 2 भाई हैं, मैं बड़ा हूँ घर। अच्छा, आप एक आपसे छोटा है ब्रदर? जी। वो क्या करता है? वो शेफ है इस टाइम उदयपुर शेफ है। राजस्थान में। और उदयपुर राजस्थान में, तो दोनों भाई सेम प्रोफेशनल कोर्सेज में अच्छा वोकेशनल आपने ट्रेनिंग ले रखा है जी। और अच्छे लेवल पे आप काम कर रहे हैं। ड्यूरिंग योर एक्सपीरियंस क्या क्या चीज़ें आपने कंपनी प्रोफाइल पे जाके या कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके सीखी हैं? सबसे पहले तो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके सबसे बड़ा चैलेंज बनता है कि आपकी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। आप जो वर्ड्स अपने टीचर्स के साथ यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि नादान समझ के टीचर भी माफ़ कर देता है कई बार। फ्रेंड्स के साथ बहुत कैजुअल रहते हैं आप फॉर्मली उतना कैजुअल नहीं हो सकते। अगर आपको नाउ वर्ड भी बहुत सोच समझ के वर्ड यूज़ करना पड़ता है। एज अ टेक्निकल हर चीज़ मिनिमल डाउन टाइम पे होनी चाहिए। अगर आपने वहाँ पे नाउ वर्ड लिख दिया, सामने वाले के माइंड में परसेप्शन गया है कि अभी चला है, इवन तो वो चल रहा है पहले से। आपने उसको रेक्टिफाई कर दिया, 30 मिनट पहले आप कमेंट डालना भूल गए या रिप्लाई करना भूल गए, आपने नाउ लिख दिया तो इसका मतलब वो 30 मिनट पहले नहीं चला, वो अभी चला है जस्ट। अच्छा। तो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। जो कि मेरे सीनियर ने मेरे को काफ़ी हेल्प करा इस चीज़ को कोप अप करने में। अभी तक मैं कई जगह पे इस चीज़ में उनसे सीख रहा हूँ। ओके, तो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स का इम्पैक्ट आप अपनी पर्सनल लाइफ पे भी देखते हो? कई जगहों पर। जैसे एग्जांपल के साथ? एग्जाम्पल में मैं अगर कहीं ऐसे कैजुअली किसी चीज़ की, जैसे मेरे छोटे भाई ने आइल्स का कोर्स किया था जब, तो वहाँ पर आप किसी नए बंदे से मिल रहे हो ना, जो ना आपको पहले से जानता है, ना वो आपका टीचर है, ना वो आपके कुलीग हैं। उनके साथ आपका सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स अलग रहता है कि यहाँ पे मैं जो हूँ वो क्वेरी करने आया हूँ, और आपके माइंड में ये एक परसेप्शन है कि सामने वाले जो बैठे हैं ये आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। बट उस ब्रैकेट के अंदर भी आपको सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स ये रखनी पड़ेगी कि आप क्या कराते हो, नहीं मैं क्या सीख सकता हूँ यहाँ पर। ओके, वेरी नाइस। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स के बारे में एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स आगे जब कस्टमर लेवल पे आप डील करते हो तो वहाँ पे भी ये इम्प्लीमेंट होता है? सर ये बहुत क्रूशियल है कस्टमर लेवल पे भी। आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो, आप किसी डेस्कटॉप सपोर्ट में हो, किसी कॉल सपोर्ट में हो, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक्स और थैंक यू में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये कॉर्पोरेट में जाके आपको पता चलता है। वेरी नाइस, कि थैंक्स कैजुअल होता है, आप अपने लेवल के साथ यूज़ कर सकते हो। थैंक यू हैव टू यूज़ विद योर सीनियर्स, और जो आपके लिए थोड़े रिगार्डफुल हैं उनके साथ आपको। तो ये सारी की सारी चीज़ों का कुछ बेसिक नॉलेज आपको जेटकिंग चंडीगढ़ की इंग्लिश और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस में मिला होगा? हाँ जी, यहाँ पे हमको फॉर्मल तो बिल्कुल जीरो से एंड तक सिखाया हुआ था कि फॉर्मली आपने कैसे रहना है। कि थैंक यू, कोई सीनियर जब उठे तो एटलीस्ट यू मस्ट लीव योर चेयर फॉर अ वाइल, और कोई हैंडशेक करे तो खड़े होके आपने उससे हैंडशेक करना, बैठे नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें सिखाई थी और बट आपका सामने वाले के साथ कैसा रिलेशन बना है। कॉर्पोरेट में भी आपको अच्छे लोग मिलेंगे जो आपके साथ बहुत क्लोज हो जाते हैं, तो उनसे आप कैसे मिलते हो, उनके साथ आप कैसे ग्रीट करते हो, वो फिर आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। वेरी नाइस। मतलब सॉफ्ट स्किल्स का इम्पैक्ट पड़ता है? बहुत सर। बिना सॉफ्ट स्किल्स के आप कोई भी चीज़ को क्रैक नहीं कर सकते? नहीं, एक्चुअली जब आपको एचआर कॉल करता है तो उसका काम आपसे बात करना नहीं होता, उसका काम आपसे होता है कि कितना कम्युनिकेटिव है, कितना कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। जी। सो ये तो रहा कम्युनिकेशन का बात। अब थोड़ा सा टेक्निकल भी बात करते हैं। तो टेक्निकली आपने जब फर्स्ट डे ज्वाइन किया तो क्या क्या चीज़ें देखने को मिली वहाँ पे? फर्स्ट डे तो सर सबसे इम्पोर्टेंट जो वहाँ जाते ही ट्रिगर किया कि ये सीखना बेनिफिशियल हो गया, वो था DHCP सर्वर के बारे में। ओके। DHCP सर्वर अगर कोई भी कंपनी आज के टाइम पे तो ऑलमोस्ट हर जगह
Very कंपनी हो, नॉन रजिस्टर्ड कंपनी हो, नॉन रजिस्टर्ड हो, हाँ, सारे डीएचसीपी पे अपना प्रोटोकॉल सेट करे बैठे हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल उनका ऐसे है कि आईपी हमें ना देना पड़े, ऑटोमेटिकली सब होता रहे। सब होता रहे। अगर आपको डीएचसीपी के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है तो आपके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। अगर आपको डीएचसीपी का नॉलेज नहीं है तो सामने वाला अज्यूम कर रहा है आपको डीएनएस का नहीं पता, गेटवे का नहीं पता, सबनेट मास्क का नहीं पता, आईपी क्लासेस का नहीं पता, जो कि नेटवर्किंग की बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ओके, डीएचसीपी तो फिर भी आपको सर्वर लेवल पे मिलता है, लेकिन अगर आपको वो नॉलेज है तो जो आपके सीनियर हैं, जो आपके रिक्रूटर हैं, उनको ये होता है कि ये नीचे वाले ब्रैकेट्स तो कवर करके आए हुए हैं, तो वहाँ हमको टाइम इन पे नहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं, आपको थोड़ा सा टेक्निकल तो हो गया, आपकी कुछ बेसिक और चीज़ों के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। क्या इंटरेस्ट हैं आपके आदित्य, क्या काम करते हो आप फ्री टाइम जब होता है तो, क्या किस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हो आप? ये सर काफ़ी मेरे से पूछा जाता है। अभी तक ऑफिस में भी जहाँ मैं काम करता हूँ तो फ्री टाइम जैसे सैटरडे संडे ऑफ मेरे को मिलता है, हाँ 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 हाँ। तो मेरा प्राइम फोकस होता है थोड़ा फिजिकल फिट और एंटरटेनमेंट के लिए मैं क्रिकेट तो खेलता हूँ। जिम वगैरह जानते हो? जिम रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर बेसिस वीकेंड्स पे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट खेलते दोनों हो? दिन। कौन आपका फेवरेट प्लेयर है? फेवरेट प्लेयर तो सर वन एंड ओनली विराट कोहली। विराट कोहली, वेरी नाइस। विराट कोहली की तरह ही लग रहे हो, बिल्कुल हैं फिट। Thank you so much, sir. सही है। अच्छा, इन फ्यूचर आप अपने आप को किस लेवल पे देखते हो, मतलब आईटी की फील्ड में किस लेवल पे देखते हो? सीनियर मोस्ट अगर मैं अपने आप को बात करूं तो मैं अपने आप को एज अ क्लाउड आर्किटेक्चर देखता हूं, जो कि एक लीड कर रहा हो किसी प्रोजेक्ट को इन फ्यूचर, जिसके अंदर मेरे को सारे एस्पेक्ट कवर करने मिले, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, पाइपलाइंस, डिज़ाइन। ओके, तो एज एन आर्किटेक्चर जब आप लेवल पे चले जाते हो तो दैट्स द फाइनल स्टेज कि आपके अंडर वो पूरी टीम काम कर रही होती है। क्लाउड आर्किटेक्चर में कितने लेवल होते हैं, मतलब कौन कौन से लेवल है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि एंट्री लेवल पे तो सर डिजाइनर होता है सबसे पहले, क्लाउड डिजाइनर, जिसमें कि उसको ये पता होता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है। ये बेसिकली एक रिसर्च वर्क की प्रोफाइल है। ओके, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करेंगे और क्या क्या टूल्स हमें रिक्वायर्ड हैं फर्दर इम्प्लीमेंटेशन के लिए। उसके बाद वो चीज़ें सारी जाती हैं क्लाउड इंजीनियर के पास, जो कि बेसिक सेटअप्स उनके देखते हैं और सारा डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ओके, उसके आगे जो यूज़र होता है जो इसमें इन्वॉल्व होता है वो होता है CI/CD पाइपलाइन इंजीनियर। ओके, मेरे को उसकी वर्ड ढंग से याद नहीं आ रही इस टाइम। उनका जो काम होता है वो होता है इनकी इंटरकनेक्टिविटी, कि कॉन्टिन्यूसली अगर आप उसको बैकएंड पे डेवलप कर रहे हैं तो कॉन्टिन्यूसली रियल टाइम में सामने इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ओके, तो ये जो काम होता है ये पाइपलाइन इंजीनियर का काम होता है। लेकिन इन सबको जो हैंडल कर रहा होता है, इसके अंदर दो एस्पेक्ट और आते हैं, एक नेटवर्क, एक सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, हाई अवेलेबिलिटी रिसोर्स नेटवर्किंग का पार्ट है, ओके, और डेटा प्राइवेसी सिक्योरिटी ये सिक्योरिटी इंजीनियर का काम सिक्योरिटी है। इंजीनियर का पार्ट। और इन सबको लीड कर रहे होते हैं क्लाउड आर्किटेक्ट। एआई का क्या रोल है, आपको क्या लगता है एआई का क्या रोल होगा या क्या रोल है क्लाउड कंप्यूटिंग में और साइबर सिक्योरिटी में? एआई से तो सर अगर हम उसको ओपन लेवल पे देखें, जो सरफेस लेवल पे हम देख रहे हैं अभी फिलहाल रेगुलर लाइफ में, तो बहुत डेटा ब्रीच होता है। ओके, तो एआई से हम उसको एज अ फ्री यूज़ नहीं कर सकते, हमको इंटीग्रेशन उसके साथ लानी पड़ेगी। हम टूल्स यूज़ कर सकते हैं एआई के, मशीन लर्निंग के, बट वो जो पाइपलाइन है या जो डेटा की जो भी एक टनल बनानी है वो हमारी इन हाउस बननी चाहिए। इन हाउस में बननी चाहिए। क्या फ्यूचर है आपका, मतलब अगर मैं आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से और एआई पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं तो क्या फ्यूचर है स्टूडेंट्स का, क्या फ्यूचर है टेक्निकल प्रोफेशनल्स का आने वाले 2, 4, 10 सालों में? टेक्निकल प्रोफेशंस का काम सर वैसे आजकल मार्केट में बहुत है कि एआई खा जाएगा, एआई जॉब आपकी ले लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। एआई आप अगर अपने साथ लेके चलते हो ओके, तो आप ग्रो करोगे। अगर आप एआई यूज़ करके कोई 10 घंटे का काम 2 घंटे में डिलीवर कर रहे हो, मतलब स्मार्टली यूज कर रहे हैं आप करना एआई AI को, तो ऑब्वियसली आपकी डिमांड है। आप 5 जनों का काम अकेले कर रहे हो तो आपकी वर्थ भी ज़्यादा है और आपकी डिमांड भी ज़्यादा है। वेरी नाइस। तो एआई का मतलब हमारी लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर हम उसको स्मार्टली यूज करें तो और ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमारे लिए यूजफुल है। हमारे लिए यूजफुल है। अब थोड़ा सा लाइट साइड चलते हैं, हम एक और साइड पकड़ते हैं। आप कौन सी मूवी देखते हो फ्री टाइम में, किस टाइप की मूवीज पसंद है आपको? मैं मूवीज नहीं देखता सर, मैं स्पोर्ट्स ही देखता हूँ ज़्यादातर। सीरीज तो देखते होंगे? नहीं, नेटफ्लिक्स किस नेटफ्लिक्स वगैरह? मैंने सिर्फ स्पोर्ट्स? मैंने एक मूवी सीरीज देखी है जो पूरी शुरू से एंड तक, हैरी पॉटर फिल्म सीरीज। अच्छा, उसके अलावा कोई सीरीज ऐसी नहीं जो मैंने शुरू से एंड तक देखी हो। अच्छा अच्छा अच्छा। स्पोर्ट्स मैं देखता हूँ
वैसे क्रिकेट में खेलता हूँ इसलिए विराट कोहली, वरना आइडल रोनाल्डो है। रोनाल्डो। तो अभी वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है तो वो देखेंगे पूरा। देखेंगे। जेट किंग के स्टूडेंट्स, जो हमारे नए फ्रेशर स्टूडेंट जो एडमिशन ले रहे हैं या एडमिशन लेंगे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे कि इनको क्या करना चाहिए और किस तरीके से अपना करियर डिसाइड करना चाहिए? तो जब भी आप जेट किंग में आए तो सिर्फ ये नहीं आना कि कोई क्लास वहाँ पे हमको लेनी है, कोई चीज़ नहीं सीखनी है, बट आप ये सोच करके आएँ कि जब हम वहाँ जाएंगे तो हम कितनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर आप क्लियर नहीं हो अपनी गोल को लेकर के। टेक्निकली आपको 0 लेवल से अगर यहाँ सिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो यूज़ होने वाला है आपका, बट अगर आप क्लियर हो अपने माइंड में तो आपको फोकस करना पड़ेगा टेक्निकल टर्म्स, उससे भी इम्पॉर्टेंट अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे। क्योंकि कई बार एक्सीलेंस बहुत है मार्केट में, बट अगर आप उस एक्सीलेंस को डिलीवर नहीं कर पा रहे ठीक से तो एक्सीलेंस आपके पास है, आप बता नहीं पा रहे मैं कितना कैपेबल हूँ। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल मैटर करती है, आप कितने स्मूथली अपने वर्ड्स को डिलीवर कर पा रहे हो विदाउट हेजिटेशन, टेकिंग लॉन्ग पॉजेज, फिलर वर्ड्स कितने कम यूज़ हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें HR राउंड में आपकी बहुत देखी जाती है। वेरी नाइस, थैंक यू। तो देखिए दर्शकों, एक बार फिर अपने स्टूडेंट्स को, जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो इन कोर्सेज को करना चाहते हैं या क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहते हैं, तो जैसे आदित्य जोशी ने कहा, मैं भी वही बात कहना चाहूँगा कि टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन बहुत इफ़ेक्टिव होना चाहिए, जिस इफ़ेक्टिवनेस के कारण आपको आने वाले टाइम में कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जॉब मिलेगी। तो मैं धन्यवाद करता हूं आदित्य जोशी का कि उन्होंने टाइम निकाला, अपना कीमती समय से निकाल के हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ भी मिले, एक हमारा लेक्चर भी दिया हमारे स्टूडेंट्स को जो अभी करंटली पढ़ रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि इन फ्यूचर भी हम इनसे मिलेंगे, और जब मिलेंगे तब ये नेक्स्ट लेवल पे रहेंगे और भी कुछ टेक्निकल नॉलेज जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू आदित्य। थैंक यू सर।